हे गाइस, व्हाट्स अप। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी मसल ग्रोथ को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग द वीडियो टिल एंड। सबसे पहले, rather than focusing on building x amount of muscles, focus on increasing your strength. मसल ग्रोथ तभी होगा जब आप x amount of weight को लिफ्ट करते हैं, उसमें मसल फाइबर्स में टेंशन बनती है और मसल फेलियर होता है, तब आपकी मसल ग्रोथ होती है. सो द मोर यू लिफ्ट द मोर मसल गेन you will see. From now onwards, you try to focus on making strength goals. Suppose आप intermediate हैं या फिर beginner हैं, तो आप 3 एक्सरसाइजेस चूज़ कर लीजिए. पहला है बेंच प्रेस, दूसरा है लैट पुल डाउन एंड तीसरा है स्क्वाट्स. स्ट्रेंथ गोल्स बनाइए इन 3 एक्सरसाइजेस में. अगर सपोज आप पहले वीक लिफ्ट कर रहे हैं 30 पाउंड्स ऑन ईच साइड ऑन अ बेंच प्रेस, गोल बनाइए कि नेक्स्ट वीक आपको इंस्टेड ऑफ 30 पाउंड्स ऑन ईच साइड यू हैव टू लिफ्ट 40 पाउंड्स ऑन ईच साइड. सो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आप स्ट्रेंथ गेन तो कर रहे हैं लेकिन मसल्स भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. बट वन थिंग टू कीप इन माइंड इज you don't have to go crazy about lifting weights. You have to focus on range of motion as well. अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, सपोज आप बारबल कर्ल्स कर रहे हो, राइट, and you are not able to perform that exercise with good form, then you will not see fast results. लेकिन जब आप वही सेम स्टेबिलिटी, वही सेम फॉर्म के साथ आप ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हैं, then you will see more results. अब बात करते हैं प्रोटीन की. Without protein you cannot grow your muscles. एक्सरसाइज करते टाइम हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनको मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन लगता है. There are many kinds of protein. Two of the most common ones are casein and whey. सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि ये बनते कैसे हैं, दूसरी के इन दोनों में फ़र्क क्या है. ये दोनों प्रोटीन्स कैसीन और वे मिल्क से निकलते हैं, मिल्क के बाय प्रोडक्ट होते हैं. ये डिफ़र करते हैं कि हमारी बॉडी इनको अब्जॉर्ब कैसे करती है. दोनों ही हाई क्वालिटी प्रोटीन्स हैं और दोनों ही बहुत ही ज़रूरी बन जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ना ही तो हमारी बॉडी कैसीन प्रोड्यूस करती है, ना ही हमारी बॉडी वे प्रोटीन प्रोड्यूस करती है. तो हमें एक्सटर्नली प्रोटीन को अपनी बॉडी में सप्लाई करना पड़ता है ताकि हम अपनी बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं, अपने मसल्स को रिपेयर कर. दूध को गर्म किया जाता है और उसमें स्पेशल एंजाइम्स और एसिड्स ऐड करके कैसीन है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है. जो लिक्विड फॉर्म होती है वो होता है हमारा वे प्रोटीन. सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों में है वो है कि आवर बॉडी एब्जॉर्ब्स कैसीन मच स्लोअर देन वे. माना जाता है कि वे प्रोटीन ज़्यादा बेटर है बिकॉज हमारी बॉडी उसको क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो रिकवरी होती है मसल्स की वो बहुत जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू कैसीन. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कैसीन अपनी डाइट से बिल्कुल पूरी तरह से निकाल देना चाहिए. वे प्रोटीन यूजुअली हम दिन में कंज्यूम कर सकते हैं जब हम वर्कआउट कर रहे हैं. सपोज पोस्ट वर्कआउट अपनी मील में वे प्रोटीन हम ऐड कर सकते हैं. बिफोर गोइंग टू बेड वी कैन हैव कैसीन बिकॉज वो स्लोली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा होता है, क्योंकि जो हमारे मसल्स रिपेयर होते हैं वो एकदम से रिपेयर नहीं होते, उसको टाइम लगता है, स्लो रिकवरी होती है हमारी बॉडी की. तो इसकी वजह से हमें कैसीन को भी कंज्यूम करना चाहिए. फोकस ऑन कैलोरी सरप्लस rather than कैलोरी डेफिशिट. तो ये उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जो फैट लॉस भी चाहते हैं और मसल बिल्डिंग भी चाहते हैं एक टाइम पे, क्योंकि ये प्रोसेस जब हम मसल बिल्डिंग की तरफ फोकस कर रहे होते हैं तो फैट लॉस की जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाती है. अगर हम फैट लॉस की तरफ फोकस कर रहे हैं तो मसल बिल्डिंग स्लो हो जाती है. ट्राइंग टू बिल्ड मसल्स क्विकली देन यू हैव टू फोकस ऑन कैलोरी सरप्लस. और कैलोरी सरप्लस कैसे होगी? सपोज आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, सो देन यू हैव टू टेक 2800 to 3000 कैलोरीज की आप इफेक्टिवली मसल्स पुट ऑन कर सकें. जब बॉडी को लगता है कि इनफ फूड सप्लाई नहीं हो रही, सो मसल बिल्डिंग बॉडी की प्रायोरिटी नहीं रहती. एम टू ईट 200 to 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज पर डे. डाइट की बात कर ली हमने, ट्रेनिंग की बात कर ली, ठीक है. अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है रिकवरी.
ड्यूरिंग द डे आपकी रिकवरी बहुत ही स्लो होती है एज कम्पेयर टू नाइट टाइम, जब आप सो रहे होते हैं। जब भी आप सो रहे होते हैं तो बॉडी कॉन्स्टेंटली रिपेयर कर रही होती है मसल्स को। लेकिन अगर आप अपनी जो स्लीप है, स्लीप साइकिल को अगर हम कम कर देते हैं तो रिकवरी स्लो हो जाती है और आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाते, अपनी पूरी तरह से मसल्स को बिल्ड नहीं कर पाते। व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ यू हैव एट लीस्ट 7 to 9 hours ऑफ स्लीप टू मैक्सिमाइज द मसल ग्रोथ। एलीट एथलीट्स होते हैं, उनकी सबसे मेन प्रायोरिटी होती है स्लीप। रिकवरी के लिए स्लीप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दीज वर सम ऑफ माई टिप्स टू बिल्ड मसल्स naturally faster. And if you have any questions, just ask in the comment box. See you in the next video. Thank you.